ईद उल फितर कल होगी या जुमे को? शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में जारी। कराची, लाहौर, सखर की जोनल कमेटीज के इजलास खत्म, कहीं चांद नजर नहीं आया। महकमा मौसमियात पेशावर के मुताबिक अबर आलूद मौसम के बायस चांद नजर आने का इम्कान कम है। महकमा मौसमियात कोयटा का भी कहना है कि बलूचिस्तान में शवाल का चांद नजर आने का इम्कान ना होने के बराबर है। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कहना है कि पूरे मुल्क से अब तक चांद की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। महकमा मौसमियात का कहना है कि चांद की पैदाइश हो गई है, लेकिन चांद की उम्र 20 घंटे 40 मिनट हो तभी देखा जा सकता है। पाकिस्तान के किसी भी इलाके में चांद की उम्र 20 घंटे 40 मिनट नहीं है। साबिक वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी और मौजूदा वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कह चुके हैं कि साइंसी शवाहिद के मुताबिक ईद उल फितर जुमा 14 मई को होगी। शहबाज शरीफ का नाम ECL पर डाला जाए, विफाकी काबीना की ECL कमेटी ने सिफारिश कर दी। हतमी मंजूरी विफाकी काबीना देगी। शहबाज शरीफ को फैसले के खिलाफ वजारत दाखिला में अपील का हक होगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अपील के लिए शहबाज शरीफ चाहें तो ज़ाती हैसियत में भी पेश हो सकते हैं। शहबाज शरीफ ब्लैक लिस्ट पर नहीं थे। मुशीर दाखिला व एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा कि शहबाज शरीफ को रोकना ज़रूरी है। जाने दिया जाता तो उनके खिलाफ नैब अदालतों में चलने वाले मुकदमात इल्तवा का शिकार हो जाते। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को बाहर जाने की जल्दी इसीलिए थी कि हुदैबिया पेपर मिल्स केस खुलने जा रहा था। 7 मई को लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को इलाज के लिए लंदन जाने की इजाज़त दी थी। 8 मई को शहबाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्हें लंदन जाने से रोक दिया गया। इमिग्रेशन हुकाम का कहना है कि उनके सिस्टम में शहबाज शरीफ का नाम अब भी ब्लैक लिस्ट पर ही है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि PTI हुकूमत ने आज कही बात से अगले दिन मुकर जाना आदत बना लिया है। हुकूमती गवर्नेंस में आज कही बात से अगले दिन मुकर जाने का ही तरीका राइज है। हुकूमती खारजा पॉलिसी में भी आज कही बात से अगले दिन मुकर जाने का तरीकाकार है। PTI की ये ना खत्म होने वाली इधर उधर की पॉलिसी की कीमत भारी हो सकती है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की शहबाज शरीफ पर कड़ी तनकीद, कहा शहबाज शरीफ चल फिर रहे हैं, ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं कि उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी जाए। आज हुकूमत इजाज़त दे दे तो कहा जाएगा कि मुकमुका हो गया। हुकूमत किसी के साथ भी मुकमुका नहीं करेगी। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वापसी की गारंटी दी थी, वो कहाँ गई? नवाज शरीफ अब लंदन में बैठकर सारे काम कर रहे हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि क्या शहबाज शरीफ का नाम ECL पर डालने से पाकिस्तान का कर्ज कम होगा? हुदैबिया केस खोलने से क्या हुकूमत की नालायकी छुप जाएगी? ये भी कहा कि पाकिस्तान का कर्ज फरवरी में 36,000 अरब रुपए से तजावुज़ कर चुका। मुल्क में तरक्की नहीं होगी तो सरमायाकारी भी नहीं आएगी। रहनुमा नून लीग अता तारर ने कहा है कि पिंडी रिंग रोड मंसूबे में 26 किलोमीटर की तोसी से दिन दिहाड़े 2 अरब 30 करोड़ रुपए का डाका डाला गया। सड़क को उन इलाकों से गुजारा गया जहां वज़ीर आज़म के दोस्त और मुशीर रहते हैं। फ़ायदा विफाकी वज़ीर गुलाम सरवर और एक मुआमले खुसूसी को पहुंचाया गया। मंसूबे की मंजूरी वज़ीर आला पंजाब ने दी। ताने बाने बनी गाला से जा मिलते हैं। इमरान खान बेनामी होल्डर हैं। वज़ीर आज़म की नाक के नीचे ये डाका डलवाया गया। रिंग रोड की तमाम तर मंजूरियां पिछले 6 से 7 माह में होती रहीं। पंजाब हुकूमत ज़मीन खरीदती रही और लोगों को कीमत अदा करती रही। मनपसंद लोगों को मुआवजा अदा किया गया। अता तारर का वज़ीर आज़म से सुप्रीम कोर्ट को खत लेकर मामले की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा। उन्होंने कहा कि स्कैंडल में मुलविस काबीना के अरकान को फौरी बरतरफ किया जाए। 30 साल और ज़्यादा उम्र के अफराद के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाने की रजिस्ट्रेशन 16 मई से शुरू होगी। विफाकी वजीर और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह असद उमर ने कहा कि वैक्सीन की फराहमी में बेहतरी आ रही है। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ मुल्क में 1,31,571 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। अब तक 38,83,000 से ज़्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम, मुल्क में मामूल की ज़िंदगी की बहाली चाहते हैं तो कोरोना को हाँ, वैक्सीन को हाँ। सिंध में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स ईद की छुट्टियों में भी खुले रहेंगे। वज़ीर आला सिंध का ऐलान, कहा ईद के बाद हैदराबाद, मीरपुर खास और दीगर अजला में भी वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाएंगे। ईद के दिनों में रेस्टोरेंट्स सिर्फ टेक अवे के लिए खुलेंगे। अवाम से अपील है कि रिश्तेदारों को अपने घर आने से रोकें। पिछली ईद पर अवाम के मेल जोल से कोरोना केसेस 30% बढ़ गए थे।
मुल्क में कोरोना से मजीद 104 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 2869 नए मरीज सामने आ गए। गुज़श्ता 24 घंटे में 38,616 कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 7% से ज़्यादा रही। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान ने अफगान अमल के लिए मुखलिसाना सपोर्ट दी है। मुस्तहकम और पुरअमन अफगानिस्तान खित्ते बिलखुसूस पाकिस्तान के मफाद में है। आर्मी चीफ की अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एगलर से मुलाकात में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल, मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन, कोरोना के खिलाफ जंग और अफगान अमल पर गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ ने तमाम शोबों में पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग की उम्मीद का इजहार किया। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा, बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग का अयादा किया। इसराइल की वहशियाना बमबारी ने गजा का मंजर बदल दिया। इसराइली जंगी तैयारों ने गजा की शहरी आबादी को निशाना बनाया। कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन गई। सड़क पर गुजरती गाड़ी भी बमबारी का निशाना बनी। गाड़ी में सवार खातून समेत 3 फ़लस्तीनी शहरी शहीद हो गए। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 56 हो गई। शोहदा में 14 बच्चे और मज़ाहमती तंजीमों के कई रहनुमा शामिल। 1000 से ज़्यादा अफराद जख्मी। इसराइली बमबारी के जवाब में फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने इसराइल पर 200 रॉकेट फायर किए। अशकेलोन में तेल की पाइपलाइन में आग लग गई, बस तबाह। 6 इसराइली हलाक, 70 जख्मी। इसराइल के शहर में शदीद कशीदगी। इसराइली शिद्दत पसंदों के अरब शहरियों पर हमले, कई गाड़ियों को आग लगा दी। इसराइली वज़ीर दिफा ने धमकी दी है कि हमले जारी रखेंगे। मकसद के हुसूल के बाद ही कशीदगी कम करने पर बात हो सकती है। फ़लस्तीनियों पर इसराइल की वहशियाना बमबारी के खिलाफ अमरीका, बरतानिया और तुर्की में मुजाहरे। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC, लंदन और इस्तांबुल में फ़लस्तीनियों के हक में नारे। मुजाहिरीन का कहना था कि इसराइल की फ़लस्तीनी शहरियों पर बमबारी शर्मनाक है। आलमी बरादरी से मामले पर नोटिस लेने का मुतालबा। वज़ीर आज़म इमरान खान का फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती। कहा पाकिस्तान फ़लस्तीन और गज़ा के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट के साथ दानिशवर नोम चॉम्स्की की पोस्ट भी शेयर की, जिसमें मशहूर दानिशवर ने कहा कि इसराइल ने फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के पहाड़ तोड़ रहा है, लेकिन इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि फ़लस्तीनी रॉकेट हमले करते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने करप्शन के खिलाफ इमरान खान की मुहिम को कौम के साथ फ्रॉड करार दे दिया। कहा माफिया के सरपरस्त इमरान खान के एहतसाब के झूठे नारे का पोल खुल चुका। अवाम अब इस झांसे में नहीं आएंगे। सियासी इंतकाम के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन का झूठा वावेला किया गया। ये तब्दीली नहीं, तबाही है। वज़ीर आज़म साहब, फोन पर हेलो हेलो के ड्रामे से महंगाई खत्म नहीं हो सकती। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब कहते हैं, बिलावल साहब आपकी सिर्फ एक ही काबिलियत पर्ची पर चेयरमैन बनना है। 13 साल से हुकूमत करने के बावजूद सिंध के गरीबों की हालत बेहतर न कर सके। बिलावल साहब बताएं, उन्होंने सिंध वालों को माफिया और गैर फरोशों के हाथों कितने में फ़रोख्त किया। 18वीं तरमीम के बाद कीमतों को कंट्रोल करना सूबों की जिम्मेदारी है। माजी में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में करप्शन के नए रिकॉर्ड कायम हुए। महकमे ज़राअत की आगाही मुहिम काम कर गई। पंजाब ने गंदम की पैदावार का नया रिकॉर्ड बना दिया। इस साल सूबे में 2 करोड़ 9 लाख मेट्रिक टन गंदम पैदा हुई। वज़ीर ज़राअत पंजाब हुसैन जहानिया गर्देजी के मुताबिक गंदम की अच्छी पैदावार, 3 नए बीजों, किसानों को दी गई 5 अरब रुपए की सब्सिडी और बैंकों के 1 विंडो ऑपरेशन की बदौलत मुमकिन हुई। मुल्क में आटे और अशिया खुरोनोश की कमी नहीं होने दी जाएगी। अजनास की फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 2 करोड़ मेट्रिक टन गंदम की पैदावार पर पंजाब के किसानों और हुकूमत को वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मुबारकबाद। कहा ज़राई मईशत में 1100 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। तारीखी तरक्की कोरोना की वबा के बावजूद मुमकिन हुई। इससे पाकिस्तान के ज़राई शोबे की सलाहियतों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लाहौर में लॉकडाउन के दौरान शटडाउन, शॉपिंग, बास मकामात पर दुकानदार पुलिस और इंतजामिया से बच बचाकर अपना काम चलाने में मसरूफ। लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 12% रही। पंजाब भर में ये शरह 9% रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस में मुसलसल कमी, 24 घंटों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6% रही। पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि आज से 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन का आगाज़ किया जा चुका है। जल्द पंजाब में वैक्सीनेशन को दुगना कर दिया जाएगा।
कोयटा से अंदरूनी मुल्क जाने वाली वाहिद ट्रेन जाफर एक्सप्रेस पर रश बढ़ गया। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की कतारें, SOPs हवा में उड़ा दिए। बलूचिस्तान में कोरोना मस्बत केसेस में इजाफा, 24 घंटे में मस्बत केसेस की शरह 11% रिकॉर्ड की गई। 2 रोज़ पहले बलूचिस्तान में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 8% थी। कोयटा में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 10.5% रही। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों में ब्लैक फंगस केसेस सामने आ गए। ब्लैक फंगस से 4 कोरोना मरीजों का इंतकाल और मुतादिद केसेस। माहिरीन का कहना है मुतादिद सेंटर्स ने ब्लैक फंगस के ये केसेस रिपोर्ट नहीं किए। मरीजों में इस मुहलिक फंगस इन्फेक्शन की तशखीस मुश्किल से होती है। ईद उल फितर करीब आने के साथ मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। कोयटा में 1 किलो मुर्गी का गोश्त 480 रुपये से बढ़कर 500 रुपये का हो गया। पेशावर में 1 किलो जिंदा मुर्गी 10 रुपये के इजाफे के बाद 301 रुपये की हो गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान। लाड़काना में मुर्गी के 1 किलो गोश्त की कीमत मजीद 20 रुपये इजाफे के बाद 520 रुपये हो गई। बहादुराबाद कराची के ATM पर पुलिस एक्शन बेकार गया। पुलिस ने जिन्हें डाकू समझकर ललकारा, मारा पीटा, गिरफ्तार किया। वो चारों मोबाइल फ्रेंचाइज के मुलाजमीन निकले। ATM में रकम जमा करने आए थे। 4 अफराद को ATM में एक साथ देखकर शहरियों ने 15 पर इत्तला दी थी। इश्तियाल अंगेज बयानात के मुकदमे में गिरफ्तार मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड, आइंदा समात पर चालान की रिपोर्ट तलब। अदालत में जावेद लतीफ़ ने कहा कि वो अदालत से पूछते हैं उनका गुनाह क्या है, अपना घर दुरुस्त करने की ज़रूरत है, बात करें तो गद्दार कहा जाता है। मुस्लिम लीग नून के दानियाल अजीज ने कहा है कि महंगाई और बेरोजगारी के तूफान में लोगों का जीना मुश्किल हो गया। मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत बढ़ती जा रही है। तमाम ज़िमनी इलेक्शन मुस्लिम लीग नून जीती, किसी की पगड़ियां उछालने से कुछ हासिल नहीं होगा। जावेद लतीफ़ की बख्तरबंद गाड़ी पर निछावर होने वाले फूल ये पैगाम है कि महंगाई ने हुकूमत के मुंह पर जो कालक मली है वो धुल नहीं सकती। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि लूटी हुई दौलत बचाने के लिए करप्ट टोले की PDM के पीछे छुपने की कोशिश नाकाम होगी। PDM में शामिल जमातों ने अपने अदबार में करप्शन की बहती गंगा में हाथ धोए। आवाम साबिक हुक्मरानों से नुमाइशी मनसूबों पर खर्च होने वाले पैसे का हिसाब मांगते हैं। कराची में सानह 12 मई को 14 बरस मुकम्मल हो गए। मुतासरीन आज भी इंसाफ के मुंतज़िर। 2007 में आज ही के दिन कराची में 50 अफराद को बेदर्दी से कत्ल किया गया था। वज़ीर दाखिला और साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर समेत 21 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। फर्द जुर्म आयद हुई मगर नाकिस तफ्तीश के बायस तमाम मुलजिमान ने जमानतें हासिल कर लीं। 18 मुकदमात अब भी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ज़ेर समात। फायरिंग के वाक़यात में उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की कराची आमद पर पेश आए थे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और ज़ालाबारी। लाहौर समेत पंजाब के शहरों में तेज़ हवाओं के साथ बादल बरसे। आज़ाद कश्मीर में तेज़ बारिश से मौसम खुशगवार। मरी में तेज़ बारिश और ज़ालाबारी जारी। मशरकी बहेरा अरब में समुद्री तूफान बनने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि समुद्री तूफान से पाकिस्तान के साहिलों को फिलहाल कोई खतरा नहीं। 14 मई की सुबह जुनूब और जुनूब मशरकी बहेरा अरब में हवा का कम दबाव बन सकता है। साजगार माहौल मिलने के बायस हवा का कम दबाव 16 मई को ट्रॉपिकल साइक्लोन की शक्ल इख्तियार कर सकता है। सिंध के माहीगीरों को मुहतात रहने और 14 मई से गहरे समुद्र में जाने से गुरेज करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की गजा पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। फ़लस्तीनियों की शहादतों पर इजहार अफसोस। कहा इसराइल पूरे फ़लस्तीन को कब्रिस्तान बनाने पर तुला हुआ है। आलमी बिरादरी, OIC, अरब लीग इसराइल को जुल्म व बर्बरियत से रोकने के लिए फौरी किरदार अदा करें। फ़लस्तीन की कशीदा सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास कल फिर तलब।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके में तशद्दुद बढ़ने पर सख्त तशवीश। यूरोपीय पार्लियामेंट का इसराइल से फ़लस्तीनियों पर हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। कहा इसराइली हुकूमत फ़लस्तीनियों को बेदखल करके यहूदी आबादकार बसाना चाहती है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का इसराइली हम मनसब को टेलीफोन कशीदगी ख़त्म करने का पैगाम दिया। अरब लीग की गजा पट्टी पर इसराइली फ़ज़ाई हमलों की मज़म्मत। सिक्योरिटी काउंसिल से बातचीत के लिए कमेटी की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़ारिजा काउंसिल के इजलास में मुतालबा किया गया कि बैनुल अक़वामी फ़ौजदारी अदालत फ़लस्तीन में इसराइल के जंगी जराइम की तहकीकात करे। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल के हालिया मज़ालिम की आड़ में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की जा रही है। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका में कायम यहूदी तंजीम निहालत शिमोन मशरक़ी बैतुल मक़दिस के नवाही इलाके शेख जरा में 1956 से आबाद फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती हटाकर वहाँ यहूदी आबादकारों को बसाना चाहती है। इसराइली वज़ीर आज़म हालिया कशीदगी को प्रॉपर्टी का तनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तालिबान ने अफगान दारुल हुकूमत काबुल के मुज़ाफ़ात में ज़िला नर्क पर कब्जा कर लिया। अफगान हुकाम ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान तालिबान का पुलिस हेडक्वार्टर और फौजी अड्डे पर भी कब्जे का दावा। सऊदी अरब की कोरोना वैक्सीन की नई शर्त ने पाकिस्तानी मुसाफिरों को मुश्किल में डाल दिया। सऊदी हुकूमत की तजवीज़ करदा वैक्सीन में फाइज़र, ऑक्सफोर्ड, मॉडर्ना और J&J शामिल। चीन की वैक्सीन शामिल नहीं। पाकिस्तान में ज़्यादातर अफराद को चीन की तैयार करदा कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। तजवीज़ करदा वैक्सीन ना लगवाने वाले मुसाफिरों के लिए करंतना लाजमी अखराजात मुसाफिर को अदा करने होंगे। अमल दरामद 20 मई से होगा। पाकिस्तानियों के सऊदी अरब जाने में बड़ी मुश्किलात का सामना। कोरोना वायरस की नई किस्म की तेजी से फैलने पर जापान ने पाकिस्तान और भारत समेत 152 ममालिक के मुसाफिरों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। इतलाक कल से होगा। मुस्तकिल रहाइश, वर्किंग वीज़ा वाले गैर मुल्की भी दाखिल नहीं हो सकेंगे। सिर्फ जापानी शहरियों को जापान में दाखिले की इजाज़त होगी। भारत में कोरोना बहरान के दौरान ब्लैक फंगस केसेस ने सर उठा लिया। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के केस 2000 तक पहुंचने का खदशा। दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश और दीगर कई रियासतों में भी ब्लैक फंगस के केसेस रिपोर्ट। ऑक्सीजन कमी के बाद भारतीय आवाम के लिए वैक्सीन भी कम पड़ने लगी। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना से मुताल्लिक केसेस की समाअत करने वाले जज का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। कोरोना से पहली बार एक रोज़ में 4200 से ज़्यादा अमवात रिपोर्ट। 3,48,000 नए मुतासरीन सामने आ गए। भारत में तेज़ी से फैलने वाली कोरोना वायरस की किस्म दुनिया के 49 ममालिक तक पहुंच गई। मोदी की कोरोना से निपटने में नाकामी पर दुनिया से मुंह छुपाने की कोशिश। G7 इजलास में शिरकत के लिए लंदन का दौरा मनसूख कर दिया। आलमी इदारा सेहत ने आलमी रहनुमाओं को कोरोना की वबा फैलने का बाइस करार दे दिया। WHO की रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया ने अगर बरवक्त एक्शन लिया होता तो कोविड की वजह से लाखों इंसानों की जानें ना जाती। चीन ने 2019 के अवाखिर में कोविड वायरस की फौरी शिनाख्त करके दुनिया को बता दिया था, लेकिन चीन की वार्निंग को नज़रअंदाज कर दिया गया। वबा को फैलने से रोकने के वक्त आलमी सियासी क़यादत गायब थी। फरवरी 2020 अहम तरीन महीना था। अगर उस वक्त सुस्ती ना दिखाई जाती तो हालात इतने ख़राब ना होते। भारत में एक शख्स से यूरेनियम की बरामदगी पर चीन का सख्त मौक़िफ़। चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि एटमी दहशतगर्दी आलमी बरादरी को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंज है। जौहरी मवाद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए ज़वाबित मजबूत बनाना तमाम हुकूमतों की जिम्मेदारी है। भारत में एक शख्स के कब्जे से 7 किलोग्राम यूरेनियम बरामद की गई थी। यूरोपीय मुसव्विर की 170 साल कदीम पेंटिंग्स बहाली के बाद लाहौर के शाही किला में आवेजा। हंगरी के मुसव्विर की पेंटिंग्स को आर्कियोलॉजी, वर्ल्ड सिटी और हंगरी के माहिरीन ने बहाल किया। सेक्रेटरी टूरिज्म का कहना है कि हंगरी की टीम मजीद पेंटिंग्स की बहाली में मसरूफ है। जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका में वनडे, T20 और टेस्ट मैचेस की सीरीज में कामयाबी के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों की ICC रैंकिंग में बेहतरी। आबिद अली का 40वां नंबर, हसन अली 14वें और शाहीन शाह अफरीदी 22वें नंबर पर आ गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम खुसूसी तैयारे से वतन वापस पहुंच गई। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड की रैपिड कोरोना टेस्टिंग। स्क्वाड के तमाम अरकान कोरोना टेस्ट क्लियर आने पर घरों को चले गए।